2000 के नोट बंद हो गए हैं। रिजर्व बैंक की भाषा में कहें तो 2000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रह गए हैं। जिनके पास ये नोट हैं वो या तो इन्हें बैंक में जमा करवा दें या फिर उन्हें बदलकर छोटे नोट ले लें। इस काम की आखिरी तारीख है 30 सितंबर 2023। तो क्या नोटों को बैंक में जमा करवाना या बदलना इतना आसान है जितना कहा जा रहा है, या फिर इसमें भी कोई पेच है? और क्या जो लोग 30 सितंबर तक नोट नहीं बदल पाएंगे उनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन लेगी? आज बात विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तो सबसे पहला डिस्क्लेमर तो यही है कि पूरा वीडियो खास तौर से उनके लिए है जिन्होंने अपने घर में या अपनी जेब में 2000 का नोट रखा हुआ है। अब अगर नोट आपके पास है तो दो ऑप्शन है, या तो आप इन नोट को बैंक में जमा करवा दें या फिर इन नोट को बदल दें। अगर आपको बैंक में नोट जमा करवाने हैं तो उसका प्रोसेस वही है जो किसी भी तरह के पैसे जमा करने का प्रोसेस होता है। यानी कि जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक के ब्रांच में आप जाएं, पैसे जमा करने वाली पर्ची भरें जिसमें आपकी खाता संख्या, ब्रांच का नाम, अमाउंट और नोटों की संख्या भरनी होगी। जितने पैसे आप बैंक को देंगे वो आपके खाते में जमा हो जाएंगे। अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की रकम जमा करनी है तो जो पहले भी प्रोसेस था कि आपको अपना पैन भरना होगा तो वो इस केस में भी लागू होगा ही होगा। लेकिन अगर आपको नोट बदलना है, यानी कि 2000 के नोट के बदले 500 के 4 नोट या फिर 200 के 10 नोट या फिर 100 के 20 नोट लेने हैं, तो इसका प्रोसेस दूसरा है। इसके लिए आप 23 मई से 30 सितंबर के बीच किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जा सकते हैं। वहाँ भी आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसे खास तौर से RBI ने इसी काम के लिए जारी किया है। इस फॉर्म में आपको अपना नाम, पता और किसी भी ID कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड या जनसंख्या रजिस्टर की डिटेल भरनी होगी। और साथ ही ये भी बताना होगा कि आप 2000 के कितने नोटों को बदलना चाहते हैं। इसके बाद आपके दिए 2000 के नोट को बैंक जमा कर लेगा और बदले में उतनी ही रकम के छोटे नोट आपके हाथों हाथ दे देगा। हालांकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ने यह बयान जारी कर कहा है कि नोटों को बदलने के लिए न तो किसी तरह का फॉर्म भरना पड़ेगा और न ही किसी भी तरह के ID की जरूरत पड़ेगी। खास बात यह है कि अगर आपका किसी बैंक में खाता नहीं भी है तब भी आप 2000 के नोट को बदल सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक पेच है, और पेच ये है कि आप 2000 के अधिकतम 10 नोट ही एक बार में बदल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 2000 के 30 नोट हैं तो आप 30 सितंबर तक 3 बार में इनको बदल सकते हैं। अगर चाहेंगे कि एक ही दिन में जाकर सारे नोट बदल लें तो ये संभव नहीं है। हाँ, अगर आपको ये नोट अपने अकाउंट में जमा करवाने हैं तो उसकी अपर लिमिट नहीं है और आप जितना चाहे उतना पैसा अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। तो 2000 के नोट आपको जमा करवाने हैं या फिर बदलने हैं, ये तय आपको करना है। हाँ, बात यह है कि आप चाहे नोट बदलें या फिर जमा करवाएं, बैंक आपसे उसके बदले एक भी रुपए का चार्ज नहीं लेगा। रही बात कि जिन्होंने 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए हैं या नहीं बदले हैं तो उनका क्या होगा? तो बैंक ने तो आधिकारिक तौर पर कहा है कि आप उसे लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस भ्रम में पड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 30 सितंबर के बाद अगर आपने मुझे 2000 का नोट दिया, मैंने उस नोट को किसी और को दिया और उसे उस पैसे को बैंक में जमा करवाना है तो वो नहीं करवा पाएगा। ऐसे में भलाई सिर्फ इसी में है कि अगर आपके पास 2000 का नोट है तो या तो उसे अकाउंट में जमा करवा दें या फिर उसे बदल लें, वरना नुकसान आपका ही होगा। तो चलिए, मैं भी चलता हूँ नोट बदलने। आप भी जाइए, नोट बदलिए, बैंक में जमा करवाइए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।